कुरुराज ही कुरुराज को, जरा ध्यान से सुनिएगा। महाभारत तो बड़ा सुने होंगे आप लोग। जरा हमारे कवि भोला जी की लेखनी देखिएगा। कुरुराज ही कुरुराज को, कोसत खड़ा जल भर नयन, गजबाज बांधो बंधु सब, युद्धाग्नि में करके हवन। कोनो जरूरी नहीं खे जो हर लाइनिए पर तुरल जाओ। कुरुराज ही कुरुराज को, कोसत खड़ा जल भर नयन, गजबाज बांधो बंधु सब, युद्धाग्नि में करके हवन। अवसान अष्टोदश में दरिया, 18 दिन महाभारत हुआ था। जरा अब हम वंदना के छोड़ब, अब गावे के परी विजय तोहरों के। इसीलिए गा रहा हूं कि चैलेंज आप स्वीकार करते हो। अवसान अष्टोदश में दरिया, खून की बहती उफन, भोला भयावह दृश्य दारुण देख कर बोला बचन। ध्यान रहे 18 दिन महाभारत की लड़ाई हुई थी। एक एक बात इसमें बताऊंगा आपको कि जिंदगी समझ जाएगी। मेरे दोस्तों, विजय लाल आप भी ख्याल करना बाबू। देश में राजा, समाज में गुरु, परिवार में पिता और घर में स्त्री, ये साधारण लोग नहीं होते। विकास और विनाश दोनों इन्हीं के हाथों में होता है। इसलिए इनका सम्मान करना, वाह क्या महाभारत की लड़ाई, क्या राजनीति रही। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 18 दिन महाभारत की लड़ाई हुई मेरे दोस्तों। 99 भाई दुर्योधन के मार दिए गए थे। बचा कौन था? अकेला दुर्योधन। लाखों की सेना मारी जा चुकी थी। काहे लिए? मैं हूं, हम भी काशीनाथ हैं। अपने सामने तुमको कुछ नहीं समझते बस। अरे थोड़ा छोटा ही हो जाते तो क्या हो जाता, कम से कम लाखों लोग बच तो जाते। भैया हो, हमारे तरफ निगाह है मास्टर। क्या हो गया तोहार? हमार तो हमारू ठीक करियन ना, हम कहे के कहे जाएंगे। ये उनका काम बा, हमार काम थोड़े बा। मिला क्या? महाभारत की लड़ाई हुई, मिला क्या? एक ही चीज मिला, 1 करोड़ लोगों की लाश। एक खानदान का विनाश। दुर्योधन के 99 भाई मार दिए गए। पांडवों के तरफ सेनाएं मारी गई, लेकिन पांडव बचे हुए थे। 18वें दुर्योधन जब शाम हुई, अपने घर के तरफ चल दिया। इतने वीर मारे गए थे 18 दिन में। 12 महाभारत, वैसा युद्ध दुनिया में हुआ नहीं। 30 हाथ गहरी खून की नदी बह रही थी।
एक हाथ नहीं, 2 हाथ नहीं, 30 हाथ गहरी खून की नदी। नदी के उस पार दुर्योधन का महल था। घर जाने के लिए नदी पार करना था। पानी की नदी नहीं, खून की नदी। कैसे जाऊं? सोच रहा है। सब लोग मारे गए, विजय सब लोग मारे गए। अगर मैं जीत ही जाऊं, किस पर राज करूंगा? अरे राज तभी अच्छा लगता है जब कोई देखने वाला भी हो। सारे लोग मार दिए गए। अगर मैं राजा ही हो जाऊंगा तो देखेगा कौन? अरे जिंदगी का मजा तब है विजयलाल जब 2-4 दुश्मन भी हो, 2-4 शिकायत करने वाले भी हों, 2-4 बड़ाई करने वाले भी हों। क्या करूंगा राज लेकर के? हमारे लोगों को हमने मरवा दिया। एक बात कहा दुर्योधन, जिंदगी में उतार लीजिएगा। तर्ज गजल की है। हो कहते हैं जिनको श्याम वो, कहते हैं जिनको श्याम वो आनंद कंद है। कहते हैं जिनको श्याम वो आनंद कंद है। कहते हैं जिनको श्याम वो आनंद कंद है। हमको तो मुरली वाले की, अरे हमको तो मुरली वाले की मुरली पसंद है। ये मेरे भाई लोग, दुर्योधन कहा बंधुओं से बैर की, भाई से लड़ाई का यही नतीजा होता है। मित्रों, अरे एक बित्ता ले ही लिया तो भाई है, क्या हो गया? 300 का 2 का मुकदमा करोगे? अरे महाभारत पढ़ो, क्या पढ़ते हो? 5 गांव दे दो। कहा सुई की नोक भर नहीं दूंगा। क्या हो जाता 5 गांव दे देते तो? सुई के नोक भर नहीं दूंगा। जिसका नतीजा हुआ न मालूम कितने लाख लोग मार दिए गए। आज सोच रहा है दुर्योधन की बंधुओं से बैर की, बंधुओं से बैर की, बंधुओं से बैर की, बंधुओं से बैर की यही सजाए है। बंधुओं से बैर की यही सजाए है। जाऊं कहाँ अकेला, अब जाऊं कहाँ अकेला, न कोई उपाय है। जरा खून के नदी का दृश्य देखें। उस पार दुर्योधन है, पार जाना है। दरिया लहू की गहरी, विजय जी जरा खून की नदी का दृश्य देखिए। दुर्योधन देख
जहां हमारी बात कटे वहां मास्टर, अभी हम बोल ही रहे हैं तब तक पे 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 करना शुरू कर दे रहे हो। हमारी बात खत्म हो जाने दो। लला लर ला रे लल्ला या दरिया लहू की गहरी जलधार सा मचलती, कच्छप वमीन जैसे तलवार ढाल बहती। इतने वीर मरे थे, लगता था कि बड़ी बड़ी मछलियां हैं। लाश जब चलती थी तो धड़ वसीस गैंडे, जटाएं जस लताएं, जटाएं जस लतासी, लहर भंवर में डोले, तब हिलने लगी थी काशी। तैरना भी नहीं जानता था दुर्योधन। थोड़ा सा बेटा तैरना भी नहीं जानता था कि उस पार जाए, लेकिन किसी तरीके से वो अपने महल में जाना चाहता था। सोचा कि चलिए कोई सहारा मिल जाएगा तो नदी के उस पार चला जाऊंगा खून के। कुरुपत के काटे धावे जंग की जमीनिया, तैरन लागे रक्त धार, लिहल लपकी एक अब सव का सहारा, अब होई गईले नदिया के पार। दुर्योधन कूद गया नदी में। सोचा लाश बहती जाती थी, लाश पकड़ करके उस पार चला जाऊंगा, लेकिन बहादुर था। कोई लाश पर हाथ रखता था, दुर्योधन डूब जाती थी। एक लाश बहती हुई खून में आ रही थी। जब हाथ रखा दुर्योधन, काहे छोड़ता हो, ला रे ला 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 रे ला रे ला। ए भैया, हर रस इस गाने में मिलेगा, थोड़ा सा ध्यान दे देंगे तो, और इसे सुन करके अगर जिंदगी में उतार लेंगे तो शायद आप अपने कर्तव्य मार्ग पर चलना शुरू कर देंगे। महाभारत और कुछ नहीं है, महाभारत एक राजनीति है। देखा एक बहादुर की लाश बहती आ रही है, हाथ रखा दुर्योधन, वह लाश डूबी नहीं। सोचा कि यह किसी बहादुर की लाश है, चढ़ गया उस पर और वह लाश खून की नदी के उस पार कर दी दुर्योधन को। बड़े बहादुर मरे थे, किसी की लाश को इस वजन को बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। आखिर है किस वीर की ये लाश? कहा दुर्योधन पहचानूंगा। उस लाश को खून की नदी के बाहर किया और दुर्योधन देखा उसके बेटे लक्ष्मण कुमार की लाश थी। कहा बेटा, भाई से लड़ाई में बेटा भी चला जाता है। भाई भाई की लड़ाई थी, धन दौलत की लड़ाई थी। क्या करोगे दुर्योधन राजपाट लेकर के, तेरा बेटा भी तो मर गया।
बेटा भी तो तेरा मर गया, किसके लिए लड़ रहे थे? आज दुर्योधन को दुर्योधन धिक्कार रहा है। किसके लिए लड़ रहे थे? क्या करोगे राज्यपाट लेकर के, कौन भोगेगा? हे बेटा तुम भी चले गए। अपने बेटे की लाश को लेकर के दुर्योधन रो रहा है, खून की नदी सामने है। आज रो रहा है विजय जी। तनी है तरस देखा हो कौन बा मास्टर। दुर्योधन अपने बेटे की लाश को अपने जंघे पर रख करके कहता है, तरस तो है भाई भैया, लामे के नाम पर मत जइहा, लामे के नाम, लामे लामे ला लामे, लामे के नाम पर मत जइहा परदेसी सैया। पहले का धुनियों में कुछ मिलत रहे, आजकल तो बा कुछ ना बताऊं, कुछ ना चूराऊं। अब पीछे से बोल रहा हो लामे के नाम पर मत जइहा परदेसी सैया। घरवे में गंगायो, घरवे में जमुना हो, घरवे के घाट पर नहैया हो परदेसी सैया। लेकिन आज दुर्योधन अपने लड़के की लाश को लेकर रो रहा है। टूटल सपनवा हमार कहवा गइला बेटा, बेटा वाला फर्ज बेटा तू हम निभौला। बेटा वाला फर्ज बेटा तू हम निभौला। बेटा आपन तो तू धर्म लड़ल रहे, बाप खातिर लड़ के मरू गईला। आज जब मरियो गईला, डूबत रहे बाप, डूबत रहे बाप नावा बनी के बचवला। हम पापी अधमय पार हो बेटा, हम पापी अधमय पार कहवा गइला बेटा। जिंदा रहे तो बेटा लड़ाई किए, मर गए तो बाप को डूबने से बचाया। हम कितना पापी हैं। हजारों लाखों लाशें मेरे सामने हैं, फिर भी मैं राज के लिए खैर अपने बेटे का अंतिम संस्कार वहीं किया। सोचा कि घर चलेंगे, हमारी पत्नी बड़ी खुश होगी।
अपने बेटे का अंतिम संस्कार करके जरा घर पहुंचाओ दुर्योधन। जाके कहा कि रानी मैं आ गया, खून से लथपथ शरीर। उसको लगा कि हमारा पति लड़ाई जीत करके आया है, बड़े हाँफ रहे हैं आप, खून से लथपथ पूरी शरीर आपकी है। क्या बात है दुर्योधन, कहा रानी पूरी सेना मार दी गई, आपके भाई वो भी 99 मार दिए गए, हमारा बेटा लक्ष्मण कुमार वो भी मार दिया गया। क्या पते की बात उसकी औरत कहती है। तर्ज कौन बा मास्टर? गंगा किनारे मोरा गांव हो, ई कुल धून रहली सजौन कब्बो पुराना हो। यहाँ सब उसकी पत्नी कह रही है दुर्योधन की तरजू है बा, हाला जे पुरान धुन रहल। सुन कैला राजाऊ, अरे सुन कैला राजाऊ हो करे जाऊ, हो करे जाऊ। सुन कैला राजाऊ, सुन कैला राजाऊ, कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ। मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, मिर्जापुर के कैला गुलजार हो, कचौड़ी गली सुन कैला राजाऊ। लेकिन यही के सिनेमा में थोड़ा बदल दे हलन। गंगा किनारे मोरा गांव हो, गंगा किनारे मोरा गांव हो, घर पहुंचा दे देवी मैया, घर पहुंचा दे देवी मैया। अरे राजा जी कोई गईल से नूरा बेकार हो, धिक्कार है क्या करेंगे। अरे पति जी मुझे तो उम्मीद थी जो आपके लिए 1 लाख लोग मर गए, आपके लिए आपका बेटा चला गया। अध्यक्ष जी आपके लिए पूरी सेना चली गई, आपके लिए आपका बेटा चला गया। हम समझती थी कि आप भी या तो जीत के आएंगे नहीं तो मर के आएंगे। कैसे बर्दाश्त कर रहे हो लोगों का मरना। कोई गईल से नूरा बेकार हो, बनी के सियार अइला राजा जी। शर्म नहीं आई आपको? राजपाट लेके का कोठिला में धराई,
का करब राजपाट कोठिला में धरब जब से नायो भाई बेटा गईले मराई फूटल करमवा हो राजा जी फूटल करमवा हमार हो अरे फूटल करमवा हो राजा जी फूटल करमवा हमार हो बन के सियार जब रानी धिक्कारती है दुर्योधन सोचा कि अब यहां से चलना चाहिए। गईले माता गंधारी पास आई मां गंधारी के पास आया वही हाल चाल बताया। बेटा भी मर गया सेना भी मर गई सब भाई भी चले गए। माई का ममता बड़ा ढेर होले हो अगर मैं भी डांट दूंगी तो दुर्योधन कम से कम बचा है ये भी मेरे पेट से पैदा है इसको दुख नहीं दूंगी। बेटा बेटा होता है माँ के लिए होई के उघार हमारे पास जई बयाई आप जानते हैं गंधारी आंख पे पट्टी बांधे थी और वरदान या श्राप जो समझिए पट्टी खोल करके पहले जिसको देख लेगी उसका शरीर वज्र का हो जाएगा। मां के पास पहुंचा कहा मां मैं अकेला बचा हूं बड़ा पापी हूं कहीं छोड़ो पाप जो हुआ सो हुआ तो कर ही दिया। कैसे माई बाबू से झगड़ा करे ला जाए भैया 99 गो बेटा मरा गई बड़ा गंधारी कम से कम एगो तो बाँचल बा यही के लेके सबूर कर ले अपनी माई बाबू के झगड़ा करके अलगा कर दिले बड़ा जा। 4 भाई बड़ा जा 5वां बाबू बना उनको 6वां हिस्सा लगाओ तड़ा जा तो हर भाई वही हुआ का बाहर कानून। हम 3 भाई बाणी आए गो हमार बाबू 4 जना तो उनके चौथा हिस्सा मिली। ओहो हो जो माँ बाप आपको हृदय से अधिक समझते हैं बारे दुर्योधन सबका नाश करा दिया फिर भी तुम्हारी माँ तुमसे नाराज नहीं हुई। आकालस से बेटा चलो एक काम करती हूँ नंगा होकर के हमारे सामने आ जाओ। एक नहीं 1 लाख पांडव चाहेंगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मेरे मित्रों देखी ले तनवा तोहार हो देखी ले तनवा तोहार हो बन के सियार अइला राजा जी। बेटा नंगा होकर के मेरे सामने आ जाओ एक नजर देख लूं तुम्हारा शरीर लोहे का हो जाएगा। नंगा होकर के दुर्योधन जाने लगा। वारे कृष्ण जी कहलन की तो गंधारी पट्टी खोल के देख लेगी इसका शरीर वज्र का हो जाएगा। कहलन हे दुर्योधन कहां जा रहे हो
माँ के पास जा रहा हूँ। अरे भैया 40-45 बरिस का भइल पाड़ा नियर, अपनी माई की सोझा उघारे जीब, कम से कम लोको लाज तो तोहरा होखे के चाहिए। यही गलती दुर्योधन कर दिया। कृष्ण सही कह रहे हैं, जहां छिपाने वाला अंग है केले के पत्ते से छिपा लिया। गांधारी ने पट्टी खोला, नजर गई शरीर के ऊपर, पूरा शरीर तो वज्र का हो गया, लेकिन यह जमीन कच्ची रह गई। जा करके व्यास सरोवर में छिप गया। चक्रवर्ती राजा था और इधर पांडव खोज रहे हैं कि दुर्योधन बचा है तो कहां गया है। आज भीम ललकार करके कह रहे हैं ये व्यास सरोवर में छिपा हुआ है। तर्ज कौन हुआ मास्टर? तर्जु है बा कि अरे गिरी गिरी जाला नारे पुनवा, अब गिरी गिरी जाला नारे पुनवा, अब गिरी गिरी जाला ना। अरे पिया मोरा जाय के बसला कहरा पुनवा रे पुनवा, तनु सटाई सटत नहीं खे बुनवा, ना जाने कवन बुनवा हो राजा। ई बुनवा कहियो खुनवा कराई, रोज रोज बढ़े 4 गुनवा हो बुनवा। पिया मोरा जाय के बसला लेकिन आज व्यास सरोवर में छिपा है और भीम बोल रहे हैं, ललकार रहे हैं। कहवा लुकैले नारे घतिया, कहवा लुकैले ना। अरे आइल तोहरा ऊपर विपतिया रे घतिया, उलटी पुलटी सब हेरत हारे, बीती गईली सब रतिया। पग पहचान सरोवर पहुँचे, अब छिपा कहे हार के हिम्मतिया रे घतिया, कहवा लुकैले ना। अब ना बाची तोहरो इज्जतिया रे घतिया।
आज व्यास सरोवर के सामने भीम ललकारने लगे, न मालूम कितने लोगों का नाश करा दिया रे पापी। और आज व्यास सरोवर में छिपा है। अरे बोले हैं भीम करके गर्जना, तो बोले हैं भीम करके गर्जना, कांपे जमी आसमां शशि सूर्य भी बोले। जरा छंद देखें, ललकार रहे हैं भीम, खींच भीम मुष्टिका गदा जमी पे मार के। यो पन्ना, वाह वाह। खींच भीम मुष्टिका गदा जमी पे मार के, घर झलाए तू चला चंडाल अब निकल निकल। छत्र तेरा छीन लू जंघा तेरा मरोड़ के, झूठी बघार से किया टर्रा तब निकल निकल। ठोकर गदा से मार के डुलाए जल रास दूं, ढूंढ लूं जहान में तू जान अब निकल निकल। हम होना कुरुराज आज दम्भ तेरा तू मसल, धरा भी डोलने लगी नादान अब निकल निकल। पहले कई कुल छंद रहलन, पूरा ककहरा पर खींच भीम मुष्टिका गदा जमी पे मार के, घर जलाए तू चला चंडाल अब निकल निकल। छत्र तेरा छीन लू जंघा तेरा मरोड़ के, झूठी बघार से खिया टर्रा तब निकल निकल। ठोकर गदा से मार के डुलाए चल रास दूं, ढूंढ लूं जहान में तू जान अब निकल निकल। थमाओ ना कुरुराज आज दम्भ तेरा तू मसल, धरा भी डोलने लगी नादान अब निकल निकल। निकलो कहाँ सुतल बड़ा? तब बढ़ावा मास्टर, तनी बढ़ावा अब। तनी और बढ़ा दो, ढंग से बढ़ाओ ढंग। अरे हाँ कल गाँव भीम से न बल दैया तनवा का पैला। गदा से मार के अब सुखाई दे पानी हो, अकेसिया पकड़ के बहरवा ले बैठानी हो। अरे बाण बाप से सिहर उठा बल दैया तनवा का पैला, और चला क्रोध में कही लक्ष्मी मैया तनवा का पैला। बहादुर आदमी था दुर्योधन। जब भीम ने ललकारा चल दिया, लक्ष्मी ने कहा कि एक काम करो दुर्योधन, जब आ गए हो शरण में, तो लक्ष्मी कही कि अब बात मान मोरी हो। अरे काल दिन विजय की तुम्हारी बाजी रणधेरी हो। आज रुक जाओ दुर्योधन, कल लड़ाई के मैदान में जाना, कल ब्रह्मा भी तुमको नहीं जीत सकते। एक पांडव नहीं 1000 पांडव तुम्हें नहीं जीत सकते।
आज साइज ठीक नहीं खे कहल गाड़ी दे तण आज जाइब हम काल। अरे ठुकरा के कमला के चला कसैया तनवा का पला अजल से बाहर आ मांगे लड़ैया तनवा का पला। बाहर आ गया दुर्योधन, कहा जिसकी हिम्मत अब लड़ ले। लेकिन दोस्तों जब आदमी पुराना होता है तो बड़ी अच्छी अच्छी बात करना शुरू कर देता है। जवानी में जोरे ना अड़ालाम और जब बुढ़ौती आ जाले तो बड़ा न्याय की बात करे लगे लाम। आज पांचों पांडव सामने, कृष्ण जी बगल में खड़े हैं, दुर्योधन आ गया। लड़ाई होगी, महाभारत की अंतिम लड़ाई है। तेरी ऊपर वाली काली रीढ़ी दे। अरे मानव के ज्ञान जैसे अब होला चौथा पनवा आहो जाली शिथिल सब इंद्रिया बेकार। हो जाली शिथिल सब इंद्रिया बेकार। जैसे आदमी को चौथेपन में ज्ञान होता है, दुर्योधन को भी तब ज्ञान आया जब कई लाख लोगों को मरवा दिया, बेटा मार दिया गया, अब अकेला बच गया। राजा ही हो जाओगे तो देखेगा कौन। अरे वैसे आज न्याय हो सुझल बा कुरुपति के। अरे कैसे पांच संग एक लड़िए धुआंधार। अरे कैसे पांच संग में एक लड़िए धुआंधार। और धीरे धीरे रंग पर हम बिरहा चढ़ावत नहीं बोले करुण मरुण कुल रस रहा। मनोज सीटी ना दे, थोड़ा और बढ़िया बना दो बेटा। बड़ा सुंदर माला और पुरस्कार भी। विजय सम्राट इसलिए नहीं कह रहा हूं, एक दिन कहा कि अपने नाम के आगे बोल दो, कहते नहीं हो, लोग लगाते हैं मत सम्राट लिखवाओ। पता नहीं कौन सी संस्था सम्राट की उपाधि दे रही है। एक दिन हम गनल रहल 154-55 को सम्राट हो गई रहलन। 5-6 गो महा 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 सम्राट लिखत हवन। बुल्लू ने कभी सम्राट नहीं लिखा। कोई बुल्लू हुआ क्या? रामदेव जी कभी सम्राट नहीं लिखे। कोई रामदेव हुआ क्या? हीरा जी ने सम्राट नहीं लिखा। हीरा कोई हुआ क्या? इसलिए कि रामदेव रामदेव जैसे गाते थे, बुल्लू बुल्लू जैसे गाते थे, हीरा हीरा जैसे गाते थे। और तुम भी विजय विजय जैसा गाते हो। और काशीनाथ भी काशीनाथ जैसे गाते हैं। अपनी पहचान नए कलाकारों को बनाना होगा, बनाना होगा। सफेद दाढ़ी पर मत जाइए हुजूर, सफेद दाढ़ी पर मत जाइए।
शख्सियत को ब्रांडेड होने में उम्र लगती है। वैसे विजय आप अपने काम से पहचाने जाते हो, वरना विजय नाम के तो कई सौ लड़के हर गांव में हैं। जो भी काम करेगा उसकी पहचान होगी। आज दुर्योधन कह रहा है कि अरे वैसे आज न्याय हो सुझल बा कुरुपति के। अरे कैसे 5 संग एक लड़ी है धुआंधार। आप लोग 5 हो, हम अकेले हैं, ये धर्म की लड़ाई नहीं है। अर्जुन ने कहा अभिमन्यु लड़ रहा था, अब मेरा बेटा कहां गई थी तेरे धर्म की लड़ाई? हम ही को धर्म सिखा रहे हो दुर्योधन। दुर्योधन ने कहा आप लोग 5 हैं, हम अकेले हैं। अरे पापी, तुमने ही तो लाखों लोगों को मरवा दिया। अपने व्यास सरोवर में छिपे थे, आज न्याय देख रहे हो। युधिष्ठिर ने कहा कि नहीं, चुप 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 चुप। अरे सुनी के धर्मराज बोले मधुरी बचनिया। अरे जिनका रहल जगह में धर्म अवतार, और जिनका रहल जगह में धर्म अवतार। धर्मराज ने कहा सुनो, नहीं नहीं, हम कौरव नहीं हैं। काहे झनकत बाहो? देखा बालक, अरे हम धर्मराज हैं। यही न कहते हो कि हम 5 हैं, तुम अकेले हो? तो लेके हमसे 2 होके 3 कर रनवा। अरे लेके हमसे 2 होके 3 कर रनवा। हम 5 हैं, हम में से 2 ले लो। तुम भी 3 हो जाओ, हम भी 3 हो जाएंगे। हे भैया, जब इतना दुर्योधन से कहलन दुर्योधन युधिष्ठिर कि लेके हमसे 2 होके 3 करो रनवा। अब सुन के दुर्योधन हंसल बा ठट्ठा मारा। और सुन के दुर्योधन हंसल बा ठट्ठा मारा। हंसा दुर्योधन खूब। क्या कह दिया युधिष्ठिर आपने कि अर्जुन और भीम अगर हमारे संग हो जाई हैं, अब अर्जुन और भीम अगर हमारे संग हो जाई हैं, ततहिया तुम्हारी शक्ति भक्ति हो जाई बेकार। ये है मनोज रेडियो भी रही, इस लाउड स्पीकर का कोई जोड़ नहीं। आई अर्जुन और भीम अगर हमारे संग हो जाई हैं, विजय लाल, आई अर्जुन और भीम अगर हम लाउड स्पीकर वाला के अपना और मिला नहीं तो क्या हुई? तब तो उहे होई जे हमारी गाँव में एगो पंडित जी रहलन, लइका होखे तबो कहाँ से जय हरि, आ लइका मर जाओ तबो कहाँ से जय हरि। इनका के जो हम अपना और ले नहीं,
तो पहलवान जय हरि। कहा दुर्योधन कि अर्जुन और भीम अगर हमारे संग हो जाई हैं, अब तहिया तो हरी शक्ति भक्ति हो जाई बेकार। ये बताओ धर्मराज, अगर अर्जुन और भीम हमारे संग हो जाएंगे ले लें तो नकुल सहदेव तो तू खाली पूरी खाए वाला हुआ जा का लड़बा जा। दुर्योधन कहा कि अब अंतिम समय है, मैं भी नहीं चाहता हूं कि अन्याय हो, न्याय होई। वो तो जानता था कि पांडवों में राजा युधिष्ठिर हैं। एक बात कहा कि करी है समारा दोनों दल के राजा नामा, अब करी है समारा दोनों दल के राजा नामा। क्या हर्ज है दोनों दल के राजा लड़ाई कर लें। कृष्ण जी बड़े शंकित हुए कि अगर राजा और राजा की लड़ाई हो गई, कहू झाड़ना दुर्योधन का अड़िहन युधिष्ठिर। उसी बीच में तब तक कृष्ण ने कह दिया कि पांडवन का भूप भीम बोले हैं मुरारा। अब पांडवन का भूप भीम बोले हैं मुरारा। ए दुर्योधन, आजकल राजा भीम हो गई बाणन। कलश से कलियां ले तो युधिष्ठिर रहलन। बारे कृष्ण जी, अब अर्जुन और भीम अगर हमारे संग हो जाई हैं, अरे भैया तो हरी शक्ति भक्ति हो जाई बेकार। अब करी है समारा दोनों दल के राजा, पांडवन का भूप भीम बोले हैं मुरारा। दोनों दल के राजा लड़ेंगे। कृष्ण ने कहा राजे लड़े, लेकिन कल ही से पांडव लोगन का राजा भीम हो गई बाण। कल भीम, हाँ दुर्योधन भीम, वो जानता था ये श्राप या वरदान जो समझ लें कि अगर भीम युधिष्ठिर का प्रणाम कर लेंगे तो जल करके राख हो जाएंगे। कहा दुर्योधन कि अगर भीम का प्रणाम, युधिष्ठिर का प्रणाम भीम कर लें, मान जाऊंगा कि राजा हो गए हैं। वो समझता था ज्यों प्रणाम करेंगे जल के राख हो जाएंगे। यहां भी कूटनीति किए कृष्ण जी। अरे हरिवंश ग्रंथ भीम दाबे सखिया में, अब हरिवंश ग्रंथ भीम दाबे सखिया में। अरे ग्रंथ ही का धर्मराज कैले नमस्कार। हरिवंश पुराण भीम की काखी में दबवा दिहलन। कहल नहीं पुराण का स्मरण के गोड़ लागिला। मना जाई जे तू पुराण का गोड़ लगला हुआ, तू युधिष्ठिर का गोड़ ना लगला हा। यही कला थी। हरिवंश पुराण का आंख में प्रणाम किए युधिष्ठिर, भीम नहीं जले, मान गया कि ये राजा हो गए हैं। कलश तबाव
देखा है तेरी महाभारत का अंतिम लड़ाई है और दोनों वीरवन के गदा घराए हो लगल कि तहिया धरती आसमान ठहराए हो पैतरा पर दोनों वीर आ गईलन, इधर भीम उधर दुर्योधन और दोनों वीरवन के गदा घराए हो लगल कि तहिया धरती आसमान ठहराए। लेकिन वज्रतन सहे वज्र का घात, लोहा का शरीर न रहल, भीम के तनो गदा से मानस चन्न चन्न करके निकल जाए। और जब वो मारे वज्रतन सहे वज्र का घात, शिथिल हो रहा भीम का गात। दुर्योधन मारे तो भीम काई काई करे लगन, अब भीम मारस तो में से चिंगारी छटक जाओ कर शरीर लोहा कर रहल। पांडव माथा धलियलन कि ओहो अब तो लगत बजे आज भीम मरा जइहन। वज्रतन सहे वज्र का घात, शिथिल हो रहा भीम का गात। तलख के पांडवन का माथा चकराए। घायल कर दिया भीम को, तमाशा बन रहे थे भीम। कृष्ण ने यहां भी छल कर दिया। बात तो हम लोग समझ ला जा कि ना। माने वो करे शरीर पर केतनो मरब टस से मस ना हुई। अरे यही पीछा में मारो, पीछा में तो इशारा कैले जब जदुनंदन, भीम कर दिए जांघ का भंजन। देखला बुढ़ौती, एक तुम ही तो हो मित्र। आजकल का जितना नया वर्णन ऐसे ऐसे का अवतरण वीर रस। ये भैया ये कौन वीर रस है? ए भैया इशारा कैले जब जदुनंदन, बोल तले पे दब कहे के बीचों में चें चाई करा देता हूँ। यहाँ खत्म हो गए। इशारा कैले जब जदुनंदन और भीम कर दिए जांघ का बंधन। तो गिर के जमीन ऊपर राजा छटपटाए।
कमर में मारे भीम, कमर टूट गई दुर्योधन की। एक बात आप लोग जानते हैं कि नहीं, श्राप था, वरदान था दुर्योधन को कि एक ही समय में जब इसको खुशी होगी और दुख होगा, दोनों एक साथ होंगे तभी मरेगा। मार दिए, कमर टूट गई। कहां रहा है दुर्योधन? विजय जी, कहां रहा है दुर्योधन? अश्वस्थामा आया, कहा राजा, कहा मत राजा कहो, मत कहो, मत कहो। राजा कहने लायक मैं नहीं हूं। कितना पाप मैंने नहीं किया, लाखों लाख सेना मेरी मारी गई। कोई किसी का बाप होगा, किसी का बेटा होगा, किसी का सिंदूर धुल गया होगा, मेरा भी बेटा चला गया। अश्वस्थामा ने कहा जो कहिए राजा मैं करूंगा। कहा कि एक काम कर सकते हो क्या, पांडवों के बच्चों के सर को ला सकते हो? पांचों पांडवों के 100 बच्चे थे और सबकी उम्र 15 दिन थी। अश्वस्थामा नहीं, अश्वस्थामा ने कहा कि आपको तो भीम ने मार दिया, मैं भीम का भी सर आपको सामने ले आकर के रखूंगा। रात में अश्वस्थामा गया पांडवों के घर में। पांडवों के 100 लड़के थे, भीम तो नहीं मिले, लेकिन 15 दिन के, 20 दिन के, 25 दिन के 100 लड़के पैदा हुए थे। उन सारे लड़कों को ले आकर के धृतराष्ट्र भीम के सामने ले आकर के रख दिया था। राजा, ये पांचों पांडवों का सर है, आप केवल भीम का सर चाहते थे। दुर्योधन बड़ा खुश हुआ कि जिसने मुझे मारा, जिसने मेरे भाइयों का मारा, तुमने उनका सर ले आकर के रख दिया। सोचा कि भीम के सर को इतना कुचल दूं। 60,000 हाथी का बल था दुर्योधन को। चाहा मसलना तो वो तो बच्चों की खोपड़ी थी, कच्च कच्च फूट गई। कहा कि क्या रहा अश्वस्थामा? ये कहा कि ये पांचों पांडव नहीं, पांचों पांडवों के लड़कों का सर था। दुर्योधन कहा कि साला हमसे बड़ा पापी कोई हो नहीं सकता। जाते जाते मैंने पूरा पांडवों का भी खानदान खत्म कर दिया। जिंदा था तो लाखों लोगों को खत्म कर दिया, अपने भाइयों को खत्म कर दिया, अपने बेटों को खत्म कर दिया, और जब जाने लगा तो पांडवों के भी खानदान को खत्म कर दिया। खुशी हुई कि पांडवों का सर लाया है, और दुख हुआ कि मैंने सबको खत्म कर दिया। यही महाभारत है। बंधुओं से बैर की यही सजाए है। हो सके तो भाई से मिल करके रहिए। और भाई का मतलब मेरा केवल भाई नहीं, सब लोग भाई हैं, आपस में मिल के रहिए। लड़ाई को अपने ढंग से समझिए, किससे लड़ना है, जिससे नहीं लड़ना है उससे प्रेम कीजिए, वरना लड़ाई का नतीजा यही होता है कि राजपाट तो नहीं है मिला, दोनों खानदान चला गया, और 5 पांडवों के बदले में 100 पांडवों के बच्चों को दुर्योधन मसल दिया। खुश भी हुआ, कष्ट भी हुआ। जब दुख और सुख दोनों हुआ, दुर्योधन मरा। हे मेरे विरह के प्रेमियों, अगर आपने काशीनाथ को बुला ही दिया, मेरा हाथ जोड़ना स्वीकार कर लीजिएगा, मत लड़िए।
अगर एक लट्ठा ले ही लिया तो आपका भाई है। झगड़ा भी होगा तो आपके घर में होगा, गांव में होगा, क्षेत्र में होगा। कलकत्ता से झगड़ा नहीं ना होगा, झगड़ा होगा, लेकिन उस झगड़े के लिए आने वाली पीढ़ी का मत नुकसान कीजिए। कम से कम वो 100 बच्चे होते, आज कम से कम पांडवों का खानदान चलता, कौरवों का भी खानदान चला गया, पांडवों का भी खानदान चला गया। वो धरती आज भी वही पड़ी हुई है, खून से रंगी हुई वह माटी, महाभारत की धरती आज भी देख रही है। वीर भोग्या वसुंधरा, हमेशा बहादुर आदमी ही इस धरती का भोग किया है। कायर कभी लड़ाई नहीं कर सकते। और एक बात जान लीजिए विजय जी, बड़ी बेशकीमती बात कह रहा हूं कि जो कौम मुफ्त का रोटी खाती है वो कभी क्रांति नहीं कर सकती। ये जो 5 किलो राशन है, जो कौम मुफ्त की रोटी पाएगी क्रांति नहीं कर सकती। जो कौम क्रांति नहीं कर सकती अपना शासक नहीं बना सकती, और जो कौम अपना शासक नहीं बना सकती अपने बेटी बहन की आबरू भी नहीं बचा सकती है। आज मणिपुर जल रहा है, कितने लोग औरतों पर पेशाब कौन कर रहा है। मेरे दोस्तों, वोट और बेटी बेची नहीं जाती, ये वफादार, शानदार, ईमानदार आदमी को दी जाती है। एक बोतल शराब पर बेच दिए, हमारा और आपका तो कट गया, सामने आने वाली पीढ़ी है। हम भी दुर्योधन हैं क्या कि आने वाली पीढ़ी के तकदीर को भी खराब कर दें। हम दुर्योधन न बने और सोचें समझें। आज की लड़ाई लोकतंत्र में वोट की है, कहां देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, कहां से हमारे बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का भविष्य बनेगा। महाभारत की कहानी को हम नहीं दोहराएंगे। इसलिए मेरे साथियों, अरे इशारा कैले जब जदुनंदन, अब भीम कर दिए जांघ का भंजन, तो गिर के जमीन ऊपर राजा छटपटाए। तो गुरुवर देवराम अब पसारे जद्दू के पैगाम, बोले हैं भीम करके गर्जना, लिखे कभी भोला काशी भी पर्दा खोले, बोले हैं भीम करके गर्जना, बोले हैं भीम